लेकिन ये शास्त्र विरुद्धाचरण नहीं है। क्यों नहीं है? उसका उत्तर सुखदेव जी दे रहे हैं। प्रीति विह्वला, वे प्रेम में इतनी विह्वला हो गई कि उन्हें विस्मृति हो गई कि मैं स्त्री हूं या पुरुष। तो ऐसा प्रेम प्रकट हो जाए कि हमें विस्मृति हो जाए कि हम स्त्री हैं या पुरुष, तो उस समय कोई दोष होता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से महाराज जी ब्रज की कुमारी कन्याओं ने जो बिना वस्त्र के यमुना जी में प्रवेश किया, उसमें भी दोष नहीं है। अब वो विषयांतर हो जाएगा, इसलिए हम उसकी चर्चा यहां नहीं करेंगे। क्षीर हरण के मूल प्रसंग को आप पढ़ करके देखिए, तो वहां लिखा है कि ब्रज कुमारिकाएं जब अपने घरों से यमुना स्नान के लिए जा रही हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान कर रही है। और भगवान की लीलाओं को गाते गाते वे इतनी प्रेम विभोर हो जाती हैं कि जब वो यमुना जी में प्रवेश करना चाहती हैं, तो शरीर का होश हवास तो है नहीं, शरीर का होश हवास उनको है नहीं। अब जब शरीर का होश ही नहीं, तो कितने कपड़ा शरीर पर रखना चाहिए और कितने उतार देना चाहिए, ये होश कहाँ से आवे? तो भाई कोई प्रवेश करेगा जल में तो कपड़े उतारेगा कि नहीं? तो कपड़े उतारने में वो भूल गई कि कितना रखना है, कितना उतारना है, इसलिए उनको दोष नहीं लगा, क्योंकि वो प्रेम में अत्यंत विभोर हैं, ऐसा मूल में। आपको हमारी बात पर विश्वास न हो तो एक सत्य घटना हम आपको सुना रहे हैं। एक सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। बुंदेलखंड के एक गांव में एक पंडित जी थे। अब उनका शरीर नहीं है, पर हमने उन पंडित जी को देखा है जिनकी ये घटना है। गौ माता है, गोविंद देव जी बिना गाय के कैसे रहेंगे? तो महाराज जी, अब गांव का नाम हम नहीं लेंगे, क्योंकि गांव का नाम लेने से हंसी होगी, वो हंसी की बात है। तो किसी विद्वान ब्राह्मण की हंसी हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो एक गांव की सत्य घटना है महाराज जी। ब्राह्मण देवता बनारस पढ़ने गए, बड़े गरीब थे और वहाँ अच्छे पढ़े, संपूर्ण वेद पढ़ा, व्याकरण पढ़ा, न्याय पढ़ा, वेदांत पढ़ा, वर्षों तक पढ़े, अच्छे विद्वान होकर के आए। बहुत प्रकांड विद्वान थे अपने समय के, बहुत बड़े विद्वान। पर गांव में कौन पूछे उनको कि न्याय व्याकरण और वेदांत पढ़ के? कौन पूछे गांव में? गांव में तो श्री खंडनम चंदनम दिव्यम कहने वालों का भी गुजारा हो जाता है? वहाँ कोई थोड़ी समझ रहा है कि शुद्ध बोल रहा है कि शुद्ध बोल रहा है। अब वो बहुत बड़े विद्वान थे। अब सोचे कि कोई हमें बुलावे और बढ़िया भेंट विदाई करे, कहाँ से करें? ब्याह हो गया, गरीबी बहुत ज़्यादा। तो एक अहीर भगत था यादव, उसको बड़ी दया आई पंडित जी पर, तो उन्होंने एक भैंस दे दी पंडित जी को। कहा पंडित जी भैंस चराओ। बोले अब क्या करें, हमारे भाग्य में यही है कि काशी में 2-3 विषय से आचार्य करने के बाद भैंस चरानी पड़ेगी, चरा लेंगे। वो क्या करेंगे, भैंस चराएंगे? बोले देखो ये भैंस जो है ना, पहली बार पड्डा पड़िया जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य से देगी सो देगी, पहली बार ब्याएगी ये, इसकी बढ़िया चराई कर लो। अच्छी चराई करोगे तो खूब भैंस पुष्ट होगी, बढ़िया दूध देगी, तो तुम्हारे घर का बालक बच्चन का काम तो चलेगा। उन्होंने सोचा पंडिताई तो चलती नहीं, फालतू बैठे हैं, ऐसे ही काम करें। तो भैंस चराने लगे। अब वो भैंस से उनका प्रेम हो गया, तो नदी पार करके भैंस चरा रहे थे। एक दिन सौभाग्य का उदय हुआ कि भैंस ने पड़िया डाली, पड़िया पैदा हो गई। अब तो बड़े खुश हो गए कि अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। अरे क्या है, भैंस खूब चकाचक दूध देगी, आनंद आ गए, अब तो मौज आ गई। बड़े प्रसन्न हो गए पंडित जी।
तो भैंस की पड़िया ऐसी करते ना पशुपालक, कि उसको गोद में लेते हैं, आगे आगे चलते हैं। तो अब नदी पार करनी थी, नदी में इतना इतना पानी था, तो सोचे एक ही धोती है, भीग जाएगी और यहाँ कौन देख रहा है। तो उन्होंने, अथवा वो इतने प्रेम में विभोर थे, इतने बड़े पंडित, तो ये भूल गए कि धोती कितनी उतारनी चाहिए। उन्होंने पूरी धोती उतार के सिर से बांध ली, दिगंबर हो गए और पड़िया ले ली गोद में और चल पड़े अपने गांव की तरफ। अब गांव में लोग गुस्से हंसें देख के, पंडित जी पालागण, पंडित जी राम राम। अरे बोले भैंस ब्याई है, मार देगी सिंह, भैंस ब्याई है, दूर भगो दूर भगो। ये नहीं समझ सके वो विद्वान, अच्छे विद्वान वो ये नहीं समझ सके कि मैं नग्न हूं। और जब अपनी ब्राह्मणी के निकट पहुंचे तो पंडितों को ब्राह्मणी भी बहुत भगवान छांट के देते हैं। वो महाराज लठिया लेके आई, बोले भैंस अनहोती ब्याई है, तुम्हारे यहीं भैंस ब्याई है, दुनिया में भैंस ब्याती है। नंगे नंगे पूरे गांव घूम के चले आए, कपड़ा नहीं तुम्हारे शरीर पर, कहाँ कहाँ धोती तो पहने, कहाँ है धोती? अरे धोती तो खोपड़ी पे बंधी है। अब इतनी उनको लज्जा हो गई कि 5-7 दिन घर से निकले ही नहीं, कैसे मुंह दिखा मैं लोगों। अब 5-7 दिन के बाद भी जब घर से निकले तो गांव के बच्चे के, पंडित जी भैंस भी आई है, सोई चिढ़ते थे वो, भैंस भी आई है सुनते ही चिढ़ते। आप कहेंगे ये घटना आपको सुनाने की क्या जरूरत पड़ गई? इतना बड़ा विद्वान भैंस में प्रीति होने से यह भूल गया कि मेरे शरीर पर कपड़ा है कि नहीं, फिर साक्षात सच्चिदानंद श्री कृष्ण में प्रेम हो जाए और उनको ये होश न रहे कि मेरे शरीर पर कितना कपड़ा है, कितना है और कितना नहीं है। तो इसमें क्या आश्चर्य है, इसमें कोई दोष नहीं है। पर भगवान का स्वभाव, वे अपने अनुगत के दोष को सहन तो करते हैं पर उसमें दोष रहने नहीं देते, ये भगवान का। इसलिए भगवान ने अनजाने में अथवा प्रेम के कारण भी जो दोष बना था उसका प्रायश्चित करवाया और फिर उन ब्रज कुमारिकाओं को अंगीकार किया। ये भगवान का स्वभाव है।